मान लो हमारे पास एक फंक्शन ऐसे, एग्जाम्पल ले लूँ मैं तुम्हें, ये पी पॉइंट है। अब अगर मैं बोलूं कि ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन का कर्व है, अब अगर मैं बोलूं कि क्या ये फंक्शन p पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो अगर p पॉइंट पे कॉर्नर पॉइंट बन गया ना तो नहीं है डिफरेंशिएबल। क्यों नहीं है डिफरेंशिएबल? बिकॉज अगर यहाँ पे हमने q लिया, यहाँ पे q लिया, यहाँ पे q लिया, तो ये कॉर्ड बनाया। अब अगर मैं इसको मान लो कि मैंने r बोल दिया, अगर मैं q पॉइंट को r के क्लोज ले जाऊं तो जो कॉर्ड बनेगा, जो टेंजेंट बनेगा, वो टेंजेंट कुछ ऐसे बनेगा। और यहाँ पे q पॉइंट को r के क्लोज ले जाऊं तो टेंजेंट क्या बनेगा? टेंजेंट यही स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इस केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉइंट r पे क्या होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉइंट r पे इस टेंजेंट का स्लोप होगा, t1 टेंजेंट का स्लोप होगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव पॉइंट r पे क्या होगा? ये जो rq टेंजेंट है ना, ये जो rq लाइन है, इसका स्लोप होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आएगा, तो पॉइंट पी आर पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक बेस्ट एग्जांपल देख लो, मॉड एक्स का कर्व देख लो। मॉड एक्स का कर्व में अगर तुम्हें बोलूं कि क्या ये होता है ना मॉड एक्स का कर्व, अगर मैं तुम्हें बोलूं दिखा के कि क्या ये जो कर्व है ये हमारा जीरो पर डिफरेंशिएबल है, तो जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज जीरो पे कॉर्नर पॉइंट बन गया। अगर तुम जीरो को राइट साइड से अप्रोच करोगे, इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? इस लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स का स्लोप होगा। और जीरो को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? इस लाइन y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का स्लोप होगा। तो दोनों लाइन, ये तो लाइन डिफरेंट हो गया ना। तो अगर तुम जीरो पे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन का स्लोप, ये एंगल क्या है? थीटा 45 डिग्री है। तो जीरो पर राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? इस लाइन का स्लोप विच इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 1। और जीरो पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? इस लाइन का स्लोप, ये एंगल क्या? 135 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री क्या होता है? -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं है, तो जीरो पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है डिफरेंशिएबल? बिकॉज कॉर्नर पॉइंट बन गया। ठीक है, तो फंक्शन के ग्राफ पे जहां जहां कॉर्नर पॉइंट बनेगा वहां वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पॉइंट पर। जैसे मैं अगर ये फंक्शन दिखाऊं तुम्हें, ऐसे करके दिखाऊं और ऐसे करके मैं फंक्शन दिखा दूं, और मैं बोलूं कि ये पॉइंट हमारा यहाँ पे, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक ये जो कर्व है बिल्कुल स्मूथ है, कहीं कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं बना रहा है। ठीक है, ए से बी तक इस डोमेन में। तो इसका मतलब इस डोमेन पे के बीच में मैं कोई भी पॉइंट उठाऊं, फंक्शन उस पर डिफरेंशिएबल होगा, बिकॉज कहीं भी कॉर्नर पॉइंट नहीं है। यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट पी उठा लूँ, यहाँ पे पॉइंट पी उठा लूँ, तो इस कॉर्ड का जो, इस कॉर्ड क्यू मान लूँ, यहाँ पे एक पॉइंट उठा लूँ, इसको मैंने क्यू डैश मान लिया। अगर मैं क्यू डैश को पॉइंट पी की ओर अप्रोच कराऊंगा तो फिर हमारा टेंजेंट यही बनेगा, ये टेंजेंट बनेगा। और मैं अगर क्यू को पॉइंट पी की ओर अप्रोच कराऊंगा तो यही सेम टेंजेंट बनेगा। तो मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? इसी टेंजेंट का स्लोप। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? इसी टेंजेंट का स्लोप। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा, तो फंक्शन पी पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और ये ट्रू है, ए और बी पे के बीच में कोई भी पॉइंट उठा लो उसके लिए ट्रू है। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल क्या हो जाएगा? इन द इंटायर इंटरवल बिटवीन ए एंड बी। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है? अगर मैंने किसी फंक्शन का, मैं तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन ले लेता हूँ, लाइक साइन एक्स फंक्शन ले लेता हूँ, उससे समझाता हूँ। साइन एक्स फंक्शन ले लिया मैंने,
मैंने एक फंक्शन ले लिया साइन एक्स। साइन एक्स फंक्शन ले लिया। अब अगर मैंने बोला क्या, ये पॉइंट हमें पता है कि पाई/2 है, तो पाई/2 ये हमारा क्या, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स फंक्शन का कर्व है। अब मैं बोलूं कि पाई/2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, इसका ये मतलब है कि पाई/2 से पहले कोई पॉइंट उठा लो, ठीक है, उस पॉइंट को तुम, ये पॉइंट उठा लिया, उसको तुम, ये मान लो ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, तो इसको तुम ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया। तो अब इस कॉर्ड के स्लोप, पी क्यू कॉर्ड या क्यू पी कॉर्ड के स्लोप का जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो क्या होगा, इस पाई/2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब क्यू पी कॉर्ड का जो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, पी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा ना, इसके स्लोप, ये जो पी पॉइंट पे जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट के का स्लोप होगा। क्यूपी कॉर्ड का जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो क्या होगा, या फिर मैं ऐसे बोलूं क्यूपी कॉर्ड के टेंजेंट, क्यूपी कॉर्ड के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, पी पॉइंट पे जो टेंजेंट है इसके स्लोप के इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी। अब अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट क्यू डैश उठा लिया, अब राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा पॉइंट पी पर, ये जो क्यू डैश पी जो कॉर्ड है ना, इस कॉर्ड के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू, इस कॉर्ड के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, इस पी पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है इसके स्लोप के इक्वल होगा। तो कहने का ये मतलब है कि इस पी पॉइंट पे तो यूनिक टेंजेंट मिल रहा है हमें, पी पॉइंट पे तो यूनिक टेंजेंट मिल रहा है, क्यों, बिकॉज कर्व स्मूथ है। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि एफ डैश पाई/2 माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पाई/2 माइनस, ये भी क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी। और अगर मैं बोलूँ एफ डैश पाई/2 प्लस बोलूँ, ये भी क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी। तो फिर क्या हो गया, एफ डैश पाई/2 माइनस इज इक्वल्स टू एफ डैश पाई/2 प्लस। तो दिस implies that function is differentiable at x is equals to पाई/2। पाई/2 पर फंक्शन डिफरेंशियबल है। अब डिफरेंशियबल तो है, और एफ डैश पाई/2 क्या है, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं, ये फंक्शन का डेरिवेटिव पाई/2 पे क्या होगा, ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, टेंजेंट एट पॉइंट पी। वो किसके इक्वल हो गया, टेंजेंट तो पैरेलल है ना एक्स एक्सिस के, तो ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ एंगल क्या बना रहा है टेंजेंट एक्स एक्सिस से, जीरो, तो जीरो, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि मैंने एक फंक्शन ले लिया y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, और ये हमें पता है क्या है, इसका डोमेन फंक्शन का ऑल रियल नंबर, और ये फंक्शन देख के, इसके कर्व को देख के मैं बोल रहा हूँ ये पूरा स्मूथ कर्व है। इसका क्या मतलब है कि कहीं पे कॉर्नर नहीं है, इसका मतलब फंक्शन जो है डिफरेंशियबल होगा पूरे रियल नंबर पे। अब अगर मैं बोलूँ कि डी साइन एक्स, बात अब यहाँ से सुनो ध्यान से, अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव किस पॉइंट पर, एक्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ज़ीरो पर क्या होगा, तो ये होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इस पॉइंट पर अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस ज़ीरो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, अगर ये तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये जो टेंजेंट है ना, ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या होगा, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या होता है 1। तो अगर हमने किसी भी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर डेरिवेटिव निकाला, तो वो जो डेरिवेटिव का जो वैल्यू होता है ना, वैल्यू उस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनता है उसके स्लोप के इक्वल होता है। एक और एग्जांपल, लाइक ले लूँ मैं तुम्हें कौन सा एग्जांपल,
एक cos x ले लिया और मान लो एक मैंने ले लिया y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, ये कर्व ले लिया। y इज इक्वल्स टू cos x हो गया और ये हो गया y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। अब अगर मैंने ऐसे लिखा डेरिवेटिव ऑफ cos x dx, ऐसे लिखा किस पॉइंट पर, x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर, तो पाई बाई 2 ये पॉइंट है ना, ठीक है। तो ये हमारा पाई बाई 2 है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या बनेगा, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट बनेगा और ये एंगल मान लो टेंजेंट बना रहा है एंगल थीटा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, टेन थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि इस पॉइंट पर टेंजेंट ही नहीं बन सकता, मतलब कि दो डिफरेंट टेंजेंट बनता, या इस पॉइंट पर होल होता, ये है ना हमारा पाई बाई 2, या यूनिक टेंजेंट नहीं बनता, तो फिर हम क्या बोलते कि फंक्शन पाई बाई 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब अगर मान लो कि ये हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, मान लो ले लिया इसको 5, तो यहाँ पे इस पे एक टेंजेंट बनेगा, ये एंगल मान लो बन रहा है साई, ठीक है। अब मैंने ऐसे लिखा डी टी एक्स ई टू दी पावर एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 5, तो ये क्या होगा, 5 के क्रॉसपॉन्डिंग जो टेंजेंट बन रहा है ना, टेंजेंट, इस टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसका, ये टेंजेंट जो बन रहा है ना, इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, टेन साई। तो अगर मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया ना एक्स इज इक्वल्स टू 5 पर, तो इस पॉइंट मान लो पी पॉइंट, पी 5 के क्रॉसपॉन्डिंग हमें कर्व पे मिल रहा पॉइंट पी, तो इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 ई टू द पावर 5। तो इस पी पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है ना, इसका जो स्लोप है वो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होगा एट एक्स इज इक्वल्स टू 5 पर। ये बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। अब आ जाओ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए, बच्चों यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर मैंने बोला कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है, अब मैंने बोला फाइंड डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव, या मैंने y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन बोला, और मैंने बोला क्या कि मैंने ऐसे बोला फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, फंक्शन जो है डोमेन पे डिफरेंशिएबल है, ये मैंने बोल दिया, ठीक है। अगर फंक्शन डोमेन पे डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, ये अगर मैंने कोई ले लिया x बिलोंग्स टू c, तो फिर x बिलोंग्स टू, या ऐसे बोला c बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, ठीक है। तो फिर क्या होगा f डैश c किसके इक्वल होगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h फॉर ऑल c बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। अगर ये मैंने बोला कि फंक्शन अपने डोमेन पे डिफरेंशिएबल है, तो डोमेन पे कोई भी पॉइंट उठा लो उस पर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इसी बात को c की जगह हम लोग डाल देते हैं f डैश x, ठीक है। इसको हम लिखते हैं लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ c की जगह डाल दिया x प्लस h, बिकॉज ये c हमारा तो कांस्टेंट है ना। अब यहाँ पे x हमारा वेरिएबल पॉइंट है, माइनस एफ सी अपॉन h, वेयर x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। इसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं ए बी इनिशियो रूल भी बोलते हैं। और फाइंडिंग, फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव
of a function with the help of equation 1 is called ab initio रूल, ठीक है, और फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो ये क्या है, ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, ये हमारा फंक्शन है, और ये क्या है, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन है। ये क्या है हमारा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन है। इस डेरिवेटिव फंक्शन में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इसमें तुम x का वैल्यू कोई भी यहाँ से डोमेन का वैल्यू उठाओगे, यहाँ से x कोई भी उठा लो इस एफ एक्स फंक्शन के डोमेन से, उसको यहाँ पे पुट करो तो क्या मिलेगा, यहाँ से ये जो लिमिट का वैल्यू मिलेगा उस x के करॉस्पॉन्डिंग फंक्शन का डेरिवेटिव मिलेगा। तो ये खुद में एक फंक्शन है, ये खुद में एक फंक्शन है, और इसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव फंक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, एफ फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन। यहाँ पे अगर तुमने x का वैल्यू 2 डाला तो क्या मिलेगा, y मिल जाएगा, एफ ऑफ 2 मिल जाएगा, मतलब फंक्शन का वैल्यू 2 पर मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर तुमने x का वैल्यू 2 डाला तो हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 पर। यहाँ पे अगर हमने x का वैल्यू 0 डाला तो क्या मिलेगा, फंक्शन का वैल्यू मिल जाएगा 0 पर, और यहाँ पे अगर हमने x का वैल्यू 0 डाला तो फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 0 पे। यहाँ तक आ गई बात समझ में। इसी रूल से अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसे हमें बोलते हैं फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बाय ए बी इनिशियो रूल और बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें क्या बोला, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये हमारे पास कर्व है, इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट का स्लोप चाहिए। तो सबसे पहले y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कर्व कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब -1,2 किधर होगा, यहाँ पे होगा कहीं -1,2, और हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर हम x की जगह -1/2 डालेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/4। या हमें y का वैल्यू मिल गया, तो इसका मतलब क्या होगा, -1/2 1/4 फंक्शन के कर्व पर होगा। ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ये टेंजेंट साफ साफ दिख रहा है कि एंगल जो बना रहा है ऑब्ट्यूज बना रहा है। तो इसका मतलब इस पॉइंट को हमने P मान लिया। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1/2 1/4। तो हमें क्या बोल रहा है, ये कर्व हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि इस P -1,2 और 1,4, ये जो पॉइंट है ना -1,2 1,4, इस पर जो टेंजेंट बन रहा है ना, इसका स्लोप निकालो, ये बोल रहा है। हमें पता क्या है कि टेंजेंट किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पे भी जो टेंजेंट बनता है उसका स्लोप किसके इक्वल होता है, उस पॉइंट पर डेरिवेटिव के इक्वल होता है। मतलब कि अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल लूँ किस पॉइंट पर, x इज इक्वल्स टू -1/2 पर, इस पॉइंट पर डेरिवेटिव निकाल लूँ तो हमें क्या मिलेगा, इस पॉइंट मतलब -1,2 के क्रॉसपॉन्डिंग जो कर्व पर पॉइंट होगा ना, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा उसके स्लोप के इक्वल मिलेगा। यही कहने का मतलब है। तो इसको मैं डायरेक्ट कैसे लिखूंगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f डैश -1/2, ठीक है।
अब हमें एफ डैश -1/2 निकालना है, वो क्या होगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0, एफ ऑफ क्या होता है सी प्लस एच, तो -1/2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, तो -1/2 अपॉन एच, एच निकाल लिया, ये हो गया लिमिट। और हमें पता है कि इस लिमिट का वैल्यू निगेटिव आने वाला है, क्योंकि ये लिमिट क्या है, ये लिमिट क्या है, स्लोप इस पी पॉइंट पे जो टेंजेंट है इसको मान लो पॉइंट टी मान लो, तो ये क्या है, ये आने वाला tan थीटा, और यहाँ पे थीटा ऑब्ट्यूज है, तो थीटा ऑब्ट्यूज है तो पे tan थीटा निगेटिव आएगा, ये लेस देन 0 होगा। तो हमें पता है कि इस लिमिट का वैल्यू जो है वो इस पी पॉइंट पी क्यू टेंजेंट का स्लोप के इक्वल है, और यहाँ पे क्यू पी टी टेंजेंट के स्लोप के इक्वल है, और ये जो पी टी टेंजेंट बन रहा है ये एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब इसका स्लोप नेगेटिव आएगा। तो देख लेना, बिल्कुल आएगा नेगेटिव। क्या होगा ये, -1/2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 1/4 अपॉन एच। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0, एच -1/2 एच स्क्वायर -2 इंटू 1/2 इंटू एच प्लस क्या होगा -1/2 का होल स्क्वायर -1/4 अपॉन एच। ये हो गया एच स्क्वायर माइनस एच प्लस 1/4 -1/4 अपॉन एच, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0, एच स्क्वायर माइनस एच अपॉन एच, ठीक है। लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0, एच कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो हमें क्या मिला, एच -1, अब यहाँ पे 0 डाल दो, -1 आ गया, लेस देन 0 ये आना ही था नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल थीटा बन रहा है ना, ये एंगल थीटा, इस एंगल का जो tan थीटा है ये -1 के इक्वल है, और ये -1 क्या है, -1 है हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे टेंजेंट के स्लोप के इक्वल है, ठीक है, ओके।